दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया है युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है, खुद जाके मिसाइल मारा है, खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है। वहाँ महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहाँ की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे, किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन स्पेन अमेरिका का साथी होते भी विरोध कर रहा है, अमेरिका ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है, फ्रांस भी विरोध कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब ये मैटर गया, इवन जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गठन हुई थी, इसने कहा था कि हम तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, तो इसके संविधान को चार्टर्ड कहते हैं। तो इसके संविधान अर्थात चार्टर्ड 2 में लिखा गया है कि कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता में मतलब कोई किसी प्रकार का खलल नहीं करेगा, दूसरे देश की संप्रभुता या जमीन नहीं कब्जा करेगा, दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। लेकिन खुलेआम चल रहा है नियम कानून गरीब देशों के लिए होता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में भारत की नौसेना के ऊपर एक तरह का बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि भारतीय नौसेना ने मिलान एक्सरसाइज में और ईरान को बुलाया था, और हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड ने ट्वीट किया था ईरान के बारे में, बड़ा अच्छा बात किया था, ब्रिगेड ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह, इंडियन नेवी को यहाँ शामिल किया गया था, इस सब के लिए यहाँ पर। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, ये युद्धाभ्यास समाप्त हो गया, तो ये विशाखापट्टनम से लौट रही थी जहाज ईरान के लिए, तब तक रास्ते में युद्ध हो गया। ये शिप जब जैसे इंडियन ओशियन को पार, ये बंगाल की खाड़ी को पार करती है और श्रीलंका के बाहर रहती है, तब इसे यहाँ रुक कर श्रीलंका से अंदर आने की अनुमति मांगती है डॉक करने के लिए। तब तक यहीं पर एक अमेरिकी पनडुब्बी से मार के डुबा दिया। अमेरिका का कहना ये जाके हमला करता हमारे ऊपर, इसके पर कोई हथियार नहीं है। नियम होता है कि कोई भी युद्ध अभ्यास के लिए आया तो उस पर हथियार नहीं होगा, तो हथियार नहीं हो गया, यहाँ डुबा गया। ये भारत को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि आपके तट के पास हमने डुबाया है, और भारतीय नौसेना के पास इसका डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचा गया, तो भारतीय नौसेना से पहले श्रीलंका की नौसेना पहुंची जब देना जहाज डूबा था। तो ये भारत को अमेरिका हमेशा ह्यूमिलिएट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। क्यों? समझिए ध्यान से, क्योंकि 2016 में मोदी जी कहे थे कि हमारा प्रायोरिटी है हिंद महासागर, सोमालिया में भी अगर कुछ घुसपैठ होगा तो हम जाके बचाएंगे, हमारी प्रायोरिटी है हिंद महासागर। जयशंकर साहब कहते हैं दुनिया का एकमात्र महासागर हिंद महासागर जो किसी देश के ऊपर है, हिंद महासागर है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग गार्डियन ऑफ द सी है, ये पूरा हिंद महासागर के हम गार्डियन है, पूरा हिंद महासागर। तो भैया तो इसी के अंदर ये आता है यहाँ पर।